जय हिंद, नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है अशोका एग्जाम गुरु पर। मैं हूं विजय मौर्य। प्यारे बच्चों, सैनिक स्कूल क्लास 6 क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम आपका 18 जनवरी को होगा। यहां से अगर आप दिन काउंट करते हैं तो मात्र 9-10 दिन का समय आपके पास शेष बचा है। तो प्रिपरेशन आपके अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आप सबने अपनी प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे, रिवीजन चल रहा होगा, मॉक टेस्ट पेपर लगा रहे होंगे, लेकिन फिर भी छोटी मोटी कुछ गलतियां हो रही होंगी। उससे कैसे बचा जाए, क्या करना है, आने वाले 10 दिनों के अंदर कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कैसा किस तरह से आपके पेपर लगाए जाएं, कैसे करके रिवीजन करा जाए, छोटी छोटी मगर मोटी बातों पे हम लोग काम करने वाले हैं। बिलीव मी, बहुत शानदार चीजें मैं आपको यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। मात्र 5 से 7-8 मिनट का वीडियो होगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको सच मायने में बहुत ज्यादा इस वीडियो से फायदा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। टाइम आपका बहुत कीमती है, इसलिए बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले चीज आपको एक बात समझनी बहुत जरूरी है आगे बढ़ने से पहले, कि आपको यहां पर जितना भी आपके पास टाइम बचा है उस पर पूरा फोकस होकर आपको स्टडी करनी है। दुनिया की जितनी भी आपके मन में अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं, अलग अलग विचार चल रहे होंगे, अलग अलग बातें मन में आ रही होंगी, उन सारी बातों को एक तरफ आपको साइड में रख देना है। फोकस कहां पर? सैनिक एंट्रेंस एग्जाम पर होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम मतलब सिलेबस पर होना चाहिए, मॉक टेस्ट पेपर होना चाहिए, इन चीजों पे फोकस करना है। चलिए, तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले अगर बात करें क्लास 6 वाले बच्चे और 9th वाले बच्चे, देखो क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें देखो मैथ्स आपका 150 नंबर, रीजनिंग, जीके जीएस, लैंग्वेज 50-50 नंबर का बनता है, 300 नंबर का पेपर ये बनता है। इस तरह से आपका ये मैथ रीजनिंग 200 नंबर, 50 नंबर, साइंस 50 नंबर, सोशल साइंस इंग्लिश 50-50 मार्क्स, यानी कि 400 मार्क्स का ये पेपर बनता है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है बेटा वो आपका मैथ्स का और रीजनिंग का है। रीजनिंग मतलब इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं, बात एक ही है। ये आपका 200 मार्क्स का, 300 में से 200 मार्क्स का बेटा आपका मैथ्स और रीजनिंग क्लास 6 सैनिक एंट्रेंस एग्जाम में बनता है। जबकि बात करते हैं सैनिक 9th में, तो 200 मार्क्स का मैथ, 50 मार्क्स का इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, ये 250 मार्क्स का बनता है 400 मार्क्स में से। सोचिए, मतलब जिस बच्चे ने मैथ रीजनिंग पर सबसे ज्यादा फोकस कर लिया उसके सिलेक्शन के चांस उतने ही आसान हो जाएंगे। सबसे ज्यादा सिलेक्शन के चांस उसी के होंगे जो मैथ्स और रीजनिंग में लगभग 95-98% स्कोर कर ले जाएगा। तो स्ट्रेटेजी भी बेटा आपको उसी के अकॉर्डिंग बनानी, जैसा वेटेज उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम देना है सब्जेक्ट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है। देखो, सिलेबस आप कवर कर चुके हैं, सब पढ़ चुके होंगे, कुछ नहीं बचा है पढ़ने के लिए। स्पेशली कुछ बचा हो, छोटी मोटी हो सकता है, 2-4 घंटे क्लास किसी की बची होगी तो कर लेना। हो सकता है एक आध टॉपिक पढ़ने को रह गया हो तो पढ़ डालो। अब टाइम बचा नहीं है कि आप बाद में छोड़ोगे चीजों के लिए, सब कुछ ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। अब करना क्या है? देखो, सबसे पहली चीज, सबसे जरूरी चीज क्या है? रिवीजन। एक्चुअल में हम कई बार करते क्या है, हमारे दिमाग में क्या रहता है, हम आपको बताते हैं। जैसे हम बच्चों से बात करते हैं पेड बैचेस के अंदर, यूट्यूब के जो बच्चे होते हैं उनसे बातचीत होती है, तो बच्चे कहते हैं कि सर हमारा सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी हमारा स्कोर जो है मॉक टेस्ट में मॉडल पेपर लगाते हैं नहीं बन रहा है, कम स्कोर रह जाता है। उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने अगर कंप्लीट सिलेबस कर लिया है तो इसका मतलब यह है कि आपको उसमें से अगर कुछ भी आपसे पूछ लें तो आपको आना चाहिए। कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, क्या आपको आता है? तो बच्चे कहते हैं सर नहीं, कुछ चीजें आती हैं, कुछ चीजें नहीं आती हैं। तो कंप्लीट सिलेबस का मतलब यह होता है कि आपसे कुछ भी पूछ लें सिलेबस में से, जो आपने पढ़ा है, जो क्वेश्चंस आपने तैयार किए, जो थ्योरी आपने पढ़ी है, जो नोट्स बनाए हैं आपने, उसमें से कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए तो वो आपका उसमें से क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। तो वो मारा, तो आप समझ के चलिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट है। तो वही चीज है, रिवीजन मस्ट है। रिवीजन जितना कर लोगे ना उतनी ही मेमोरी आपकी शार्प हो जाएगी, उतनी ही सारी चीजें आपकी मेमोरी में छप जाएंगी। अब रिवीजन में क्या क्या ध्यान देना है? आपने नोट्स बनाए होंगे बेटा, है ना, आपने नोट्स बनाए होंगे, थ्योरी लिखी होगी उस पर, तो नोट्स बनाए होंगे, थ्योरी लिखी होगी, उसको रिवाइज करो बैठ के। अब आपको बुक्स, आपके पास जो भी बुक्स से आपने स्टडी करी है, या आपने हो सकता है पीडीएफ से स्टडी करी होगी, है ना, तो उसको आपने रिवाइज में लेके आना है। आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, उनको रिवीजन करना है। फॉर्मूला या ट्रिक्स आपने जो भी आपने लिखे होंगे
है ना, जो आपके फॉर्मूले बनते हैं, कुछ मैथ्स में स्पेशली फॉर्मूला ट्रिक्स बनता है मैथ्स और रीजनिंग के अंदर, तो आपको वहां पर फोकस करना है। और जो वोकैब वाला सेक्शन है, यहां बच्चे कम ध्यान देते हैं, खास तौर से लैंग्वेज सेक्शन के अंदर। इंग्लिश है, हिंदी जो लैंग्वेज बनती है आपकी, उसमें बच्चे कम ध्यान देते हैं वोकैब के अंदर, वहीं से सबसे ज्यादा बच्चों के मार्क्स कटते हैं। तो वोकैब बहुत जरूरी है। पर्यायवाची, विलोम, जैसे भी आपकी तद्भव, तत्सम वगैरह, या एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह जो सारी चीजें होती हैं, वो आपका वोकैब के अंदर आ जाता है। तो वो चीज पे आप फोकस करना है। अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं पढ़ने के, थोड़ा ध्यान देंगे प्यारे से बच्चे। तो मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया, आपके पास यही स्टडी मटेरियल होगा, आपके पास मॉक टेस्ट होंगे, आपके पास बुक या पीडीएफ होगी, या आपके पास नोट्स आपने बनाए होंगे, थ्योरी लिखी होगी, जैसे जीके जीएस में आपका सोशल साइंस में थ्योरी लिखी होगी आपने, है ना, मैथ्स में फॉर्मूला ट्रिक्स पढ़े होंगे, और लैंग्वेज में आपने थ्योरी पढ़ी होगी और वोकैब का पोर्शन पढ़ा होगा। तो इन्हीं पर आपको फोकस करना है। अब इसको आपको टाइम टेबल को कैसे मैनेज करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, आपको मैथ्स और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना है। आप जो भी टाइम दे रहे हैं उसमें कोशिश करिए कि ज्यादा टाइम आपको मैथ्स और रीजनिंग यानी मैथ्स और इंटेलिजेंस पर आपको देना है, जिसमें 1.5 से 2 घंटे लगातार प्रैक्टिस करने की हैबिट डालिए। क्योंकि बेटा आपका जब पेपर होगा वहां पर, तो आप मान के चलो भाई, आपको पता है 50-50 क्वेश्चन आने, आपके 50 क्वेश्चन मैथ के और 25 क्वेश्चन आपके इंटेलिजेंस के आने हैं, यानी 75 क्वेश्चन आपके आने हैं। तो वहां पर जब आप पेपर दोगे ना बच्चों, तो 75 क्वेश्चन लगातार सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके अलावा आपके बाकी सब्जेक्ट में भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है ना, वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे आप, तो उतना ही अच्छा आपका माइंड रहेगा वहां पर। तो आपको कोशिश करनी है लगातार, आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, या आपके पास एक तरीका यह है कि आपके पास मॉक टेस्ट हैं, उनको रिवीजन कर सकते हो। आप जो भी प्रीवियस ईयर जो आपने पहले मॉक टेस्ट लगाए हैं, या आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा सकते हो। तो कोशिश करो कम से कम 1.5-2 घंटा लगातार बैठो, और उसके हिसाब से मान लो 2 घंटे लगातार बैठते हो, तो 2 घंटे का मतलब हो गया 120 मिनट। 120 मिनट, तो 120 मिनट में कोशिश करिए कम से कम 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। हो सकता है 90, हो सकता है 80 हो, लेकिन टारगेट कम से कम 100 क्वेश्चन का बनाओ कि आप मैथ्स के रीजनिंग के मिला के सॉल्व कर पाओ। और ये सबके पास अवेलेबल होंगे बेटा। आप अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा सकते हो, वो भी आपके पास अवेलेबल है, उसके पेपर भी लगाओगे तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन लगातार प्रैक्टिस करनी है आपको, घड़ी में टाइम देख के प्रैक्टिस करनी है ना। अच्छा, इसके अलावा मॉक टेस्ट की मैंने यहां पर बात करी है, तो मॉक टेस्ट एक तरीका तो यह है कि आप एक दिन क्या कर सकते हो, जो पिछले मॉक टेस्ट पेपर आपने लगाए हैं वो लगा सकते हो, उनका रिवीजन कर सकते हो। और उनमें कैसे रिवीजन करोगे मॉक टेस्ट में, आपने जब पेपर लगाए होंगे पहले, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं हुए होंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं ना, जो आपसे क्वेश्चन उस समय नहीं हुए थे या आपको डिफिकल्ट लगे थे, उन क्वेश्चन पे ज्यादा आपको फोकस करना है, उनको ज्यादा रिवाइज करना है। जो आते हैं वो तो आते हैं, उनको तो एक नजर मारोगे फिर आगे बढ़ जाओगे। लेकिन जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, या आपको लगता है यार ये क्वेश्चन हम भूल जाएंगे, ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, उनको रिवाइज करना है। इसके अलावा एक दिन जो है, एक दिन यानी कि एक दिन का टाइम बांट सकते हो, 1 डे, एक दिन। अगले दिन क्या करोगे, एक दिन, अगले दिन क्या करोगे, अगले दिन आपका नया मॉडल पेपर लगा सकते हो आपके पास, ठीक है। अदरवाइज तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि अब आप जितना रिवीजन कर सकते हो उतना बेहतर है। 2-3 टेस्ट पेपर लगा लो, नहीं बहुत हैं, 2-3 टेस्ट पेपर लगा लो आप, 2 या 3 दिन के गैप पे लगा लो एक पेपर, नया पेपर बहुत है, ठीक है। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम ज्यादा बच्चों को अभी फोकस रिवीजन पे करवा रहे हैं, है ना बच्चों। तो इस चीज पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा प्यारे बच्चों क्या है, ये मैंने मैथ्स के बारे में, रीजनिंग के बारे में बता दिया। और यहां पर जो पेपर लगाओगे ना बेटा आप, अब OMR शीट पे लगाना। ऐसी गलती मत करना बच्चों कि आप OMR शीट पे पेपर ना लगाओ, क्योंकि वहां पर OMR शीट फिल करने में ध्यान रखना, कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। 15 से 20 मिनट का टाइम OMR के गोले फिल करने में लग जाता है। और अगर मान लीजिए आप घड़ी में टाइम देख के पेपर तो लगा रहे हो, टाइमर के साथ में, टाइमर मतलब घड़ी के साथ में आप पेपर लगाना, और विद इन टाइम आप पेपर को सॉल्व करना। उसी में ही आपको OMR शीट भी भरनी है। OMR शीट भरने के लिए अलग से टाइम नहीं मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, टाइम मैनेजमेंट आपको करना बहुत जरूरी है। वो आएगा आप जब पेपर लगाओगे OMR शीट पर, ठीक है, ये जरूरी चीज है। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये शायद आपको कोई ना बताए, क्योंकि बताएगा भी नहीं बेटा आपको कोई भी, है ना, क्योंकि हर किसी को अपना अपना देखना होता है। तो वो आपको वो चीजें नहीं बताएंगे जो शायद उनका उसमें नुकसान हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं कि यूट्यूब पे टाइम कम दो,
बोले सर आप कैसी बात कर रहे हैं, सर यूट्यूब पे तो बड़ी बड़ी 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 20-20 घंटे लगातार पढ़ा रहे हैं, सर उन क्लास को हम कैसे छोड़ दें। तो एक छोटा सजेशन सब बच्चों को देना चाहूंगा, अब आपकी मन है, आप जो चाहे कर सकते हो। यूट्यूब पर अगर ज़्यादा टाइम दोगे ना तो आप सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पाओगे, मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। तो यूट्यूब पर टाइम कम देना है और सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी है आपको। सेल्फ स्टडी आपको बेटा ज़्यादा करनी है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी है। और 5 और 3 और 8, आप 8 घंटे कम से कम टाइम टेबल बनाइए अपना, ज्यादा का बनाओ। मैं मिनिमम 8 घंटे का बना रहा हूं। आपके पास जितना टाइम आप पढ़ सकते हो पढ़ो, वो अलग चीज है, लेकिन मिनिमम 8 घंटे का बना रहा हूं। 8 घंटे में 5 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी करिए, उसमें आप पेपर लगाइए, आप जैसा भी है रिवीजन करिए, और साथ में 3 घंटे आप दे सकते हो यूट्यूब पे, तो चल जाएगा। अगर मान लीजिए पूरे के पूरे दिन अगर आप यूट्यूब पर बैठ रहे होगे तो पक्का लॉस होगा, आपका पक्का लॉस होगा बेटा, लॉस होना ही होना है। क्योंकि यूट्यूब पे मान लीजिए किसी ने 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे आपको पढ़ाया, तो मुश्किल से हो सकता है 100-200 क्वेश्चन करा पाएंगे वो आपको। मैथ के तो मैं खुद जानता हूं, मैं मैथ का टीचर हूं। मैथ के क्वेश्चन क्या हम लोग जो है 50 ही क्वेश्चन करा पाते हैं 2 घंटे के अंदर, समझ रहे हो। जबकि आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। तो लेकिन क्या है, हमारा ये फोकस रहता है कि बच्चों का रिवीजन करवाना है, तो उस हिसाब से क्लास लगानी भी जरूरी है। तो 2-3 घंटे आप यूट्यूब पे दे सकते हो, इसके अलावा सेल्फ स्टडी पे आप फोकस करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने जीके जीएस के मान लो 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करवाए, और आप खुद करोगे ना 1 घंटे में सेल्फ स्टडी, तो 1 घंटे में 100-200 क्वेश्चन लगा दोगे आप। तो आपको सोचना पड़ेगा कहां पर आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है। ईमानदारी की बात कह रहा हूं, जो समझता है वो मेरी बात को समझ पा रहा होगा, है ना। जिससे लग रहा होगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सच ही बोलूंगा फिलहाल तो। और इसलिए हम लोगों ने टाइम टेबल वैसे ही बनाते हैं। रिजल्ट और कट ऑफ पे फोकस ना करें बेटा, रिजल्ट और कट ऑफ पे फोकस ना करें, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं ना, अभी भी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, मत देखो, ये तुम्हारे हाथ में है ही नहीं बेटा। जो होगा ये बात का चीजें देखने की है। आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ केवल अव्वल पढ़ने पर। पेपर हार्ड आएगा, कठिन आएगा, आपके हाथ में है ही नहीं। कट ऑफ कितनी जाएगी आपके हाथ में है ही नहीं, ठीक है। रिजल्ट कैसा आएगा आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है बेटा, पूरा का पूरा फोकस कहां पे करना है, केवल और केवल स्टडी पे करना है। सब कुछ स्टडी पे फोकस लगा दो, पूरा फोकस कहां पर, स्टडी पर। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अल्टीमेट फोकस होना चाहिए। सिलेबस फटाफट रिवाइज करना है और इस तरह से पढ़ना है कि बाद में अब आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। चीजों को पक्का करना है, समझ रहे हैं। बाकी आप जानते हैं प्यारे से बच्चे, हमारी तरफ से क्लास 6 वाले बच्चों के 3 घंटे की क्लास है बेटा, और उसी हिसाब से हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। शाम को 4 बजे से क्लास चलती है, 4 से 4:30 जीके जीएस इंटेलिजेंस लैंग्वेज चल रही है, और आपकी मैथ्स की 1 शॉट चल रही है 5:30 बजे। 3 घंटे क्लास है, इसके अलावा आपका टाइम बिल्कुल खराब नहीं करेंगे हम आपका, क्योंकि हमें पता है इतने में इतना ही पर्याप्त है आपके लिए रिवीजन के लिए। इसके अलावा जो 9th वाले बच्चे हैं उनके लिए शाम को 7 से 9 क्लास चल रही है, 2 घंटे क्लास चल रही है। 10 तारीख के बाद 1 घंटे और बढ़ा देंगे आपका, तो ये आपका 1 शॉट चल रहा है। ये भी आपका यूट्यूब पर अशोका एग्जाम ग्रुप पर बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं। बाकी बच्चे जो हमारे एक 9th वाले बच्चे, आज लास्ट टाइम ये बोल रहा हूं, इसके बाद मैं आपसे नहीं बोलूंगा कोई। अभी इसमें क्या है, अभी इसमें क्या है, आपके पास टाइम है 10 दिन में आप चाहोगे तो 400 क्वेश्चन ये कवर कर सकते हो। मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पीडीएफ भी है और कुछ पेपर भी हैं। 3 पेपर मैंने अपलोड कर दिए, 4था पेपर भी आने वाला है, 5वां भी आ जाएगा, और ये फ्री है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्स में, क्लास 9th वाले बच्चों के लिए 499 का है। ये लास्ट टाइम मैं आपको बोल रहा हूं, अब नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब उसके बाद आप इसको कवर नहीं कर पाओगे। अभी ये है कि ऐसे बच्चे जिनका लगता है कि मैथ्स में कुछ कमियां रह रही हैं और मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो मिक्स क्वेश्चन की शानदार प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मात्र 499 का है। ये आज मैं अंतिम दिन आपसे बोल रहा हूं, इसके बाद नहीं बोलूंगा, रीजन फिर आप बाद में कवर नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन 10 दिन के अंदर अभी अगर मान लीजिए आपने स्पीड बढ़ा के वीडियो देखी, तो 1 घंटे की वीडियो आप जो है 30 मिनट 40 मिनट में कवर कर सकते हो। इसके अलावा हो सकता है वीडियो देखनी ना पड़े आपको, केवल और केवल प्रिंटेबल पीडीएफ है, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कहां पर बैच मिलेगा, एप्लीकेशन अशोका एग्जाम ग्रुप पर, वहां पर जाइए। स्कोर बूस्टर क्लास 9th का होगा 499 का। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन हमने कोशिश की है कि उन पॉइंट्स पर बात आपको समझाने की जहां पर आप थोड़ा सा भटकते हैं। सीधा फोकस रिवीजन पर, रिवीजन पर, रिवीजन पर। बाकी दुनिया की जितनी भी सारी चीजें एक साइड रख देनी है। और यूट्यूब पर मैं फिर से बोल रहा हूं, आप केवल 2-3 घंटे ही टाइम दीजिए। इसके अलावा जो आपने पढ़ा है, जो आपके हाथ में है, उस पर फोकस करिए। जो आपने पहले नोट्स बनाए हैं, जो आपने फॉर्मूला लिखे हैं, जो आपके पास किताब है, उसी पर फोकस करिए, उसी पे टिके रहिए।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।